हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है आपका दैट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करके चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं और ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम मेनली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, साधु ऐसे चाहिए जैसा सूप सुबहोई, सर सर को गही रहे थोथा दही उड़ाए, है ना। ये कबीर जी का दोहा है। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। वाइल जस्ट विनोइंग द मेक द हस्क ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन, मतलब जब हम विनोइंग करते हैं तो जो हमारा ग्रेन है वो हमारे पास रिटेन हो जाता है, यानी कि बच जाता है। जैसे कि जो वेस्ट है, जो हस्क है वो डिस्कार्ड हो जाता है। सिमिलरली जो सेज है वो अपनी अच्छाइयों को रखे और अपनी जो वाइसेस हैं यानी कि बैड हैबिट्स हैं, ड्रग स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें हैं उसको दूर कर दें। डिस्कार्ड का मतलब होता है निकाल देना। ठीक, तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। माली और उसके जो वाली है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं समर वेकेशन पे जाने के लिए। ठीक है, उनके पेरेंट्स जो है वो एक ट्रिप प्लान करते हैं ताकि वो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को घूम सके अपने पूरे इंडिया में। वो हमेशा अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के टच में रहना चाहते हैं। डू यू ऑल्सो कीप द टच विथ योर लव वंस? क्या आप भी किसी अपनों के साथ टच में हैं? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मौसी, दैट इज़ मैटरनल आंटी, मैटरनल अंकल, अंकल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी। क्या आप भी इन सब के साथ में अटैच हैं? क्या ये आपके लव वंस हैं? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके फेवरेट पर्सन कौन है आपके घर में। मम्मा पापा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी। ऑब्वियसली सारे लोगों की नाना नानी ही होते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज़ योर फेवरेट इन योर फैमिली। ओके, तो पहले जो है वो अपने नानी के घर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो विज़िट करते हैं, दैट इज़ मैटरनल ग्रैंड मदर, जो कि हरियाणा में है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड है और बोला गया है कि माली और वाली बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं उसको देख के। वो देखते हैं कि जो ग्रीन जो है उसके कोर्ट यार्ड में बहुत ज़्यादा, कोर्ट यार्ड मतलब बालकनी जैसा कुछ इलाका होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन जो है वो पाइल अप करके रखा गया है। और उनकी मामी जो है दैट इज़ मैटरनल आंट और जो मामा है मैटरनल अंकल, और उनके साथ कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। किस लिए बिजी है कि वो उस ग्रेन में से जो हस्क और स्टोन है उसको क्या कर सके, अपने हाथों से सेपरेट आउट कर सके। ठीक, तो ये सभी प्रोसेसेस जो है वो चल रहा है। माली और वाली बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये भी करने के लिए। नानी नोटिस करती है इनकी क्यूरियसिटी को, एक्सप्लेन करती है, वी आर रिमूविंग दिस स्टोन एंड सो दैट द ग्रेन आर फिट फॉर कुकिंग। हम क्या कर रहे हैं, उसकी नानी उन्हें कहती है माली और वाली को कि हम इसमें से ग्रेन निकाल रहे हैं, सॉरी नहीं ग्रेन, स्टोन निकाल रहे हैं ताकि ये जो ग्रेन है वो हमारे खाने लायक हो जाए। ठीक है, दे गो अराउंड, वो घर के बाहर जाते हैं फील्ड में और कैटल के पास। दे कीप देम बिजी, वो उसको बिजी रखते हैं। नानी गिव देम चैलेंजेस फॉर हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन एंड ग्रेन वाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज। अब नानी जो है उनको ये कहती है कि ठीक है, आपको मैं ग्रेन देती हूँ और आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करके और उसमें से जो स्टोन है उसको आपको निकालना है, इसमें से ग्रेन में से। ये जो मेथड है इस द मेथड पिकिंग बाय हैंड from the mixture when two or more substances are mixed, such a small stone and the husk wheat in the rice and the rice are called as hand picking। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मिक्सचर से उसमें से आप स्टोन निकालो या फिर हस्क निकालो, कि इसमें से आइदर व्हीट हो या फिर राइस हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। मतलब आप हैंड पिकिंग, हाथों की मदद से जो चावल या गेहूँ है उसमें से अगर आप स्टोन या कुछ चीज़ें निकाल रहे हो तब आप उसे हैंड पिकिंग प्रोसेसेस कहते हो। ये जो है ये बेसिकली डिफरेंट साइजेस पे होता है, कलर पे होता है, शेप ऑफ द पार्टिकल पे होता है। अगर पार्टिकल, सपोज कि अगर पार्टिकल आप, इफ़ द पार्टिकल टू बी रिमूव
are present in the small quantity can be easily picked by hand. Hand picking prove that the convenient method. अगर छोटे वाले पार्टिकल भी हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स भी हैं और बहुत कम अमाउंट में भी पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेन है और छोटे भी थोड़ा भी स्टोन है, तो भी आप उसको बहुत इफ़िशिएंट अमाउंट में निकाल सकते हो, जो कि एक रिलायबल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक, तो बोला क्या क्या है, ये कन्वीनियंट मेथड है, आप उसको इजीली कर सकते हो। लंच में माली और वाली जो है वो स्टीम हॉट वेजिटेबल और वेजिटेबल पुलाव उनको जो है वो क्या किया गया, सर्व किया गया, उनको खाने के लिए दिया गया। जब वो खा रहे थे पुलाव तो नानी ने देखा कि माली जो है उसमें से कुछ ब्लैक पेपर्स जो है वो निकाल रही है पुलाव में से। ठीक है, पुलाव में से उन्होंने क्या किया, ब्लैक पेपर्स को निकाला। ब्लैक पेपर्स का मतलब होता है काली मिर्च, तो उन्होंने उसमें से निकाल दिया और उसके उन्होंने अपने प्लेट के साइड में रखा। वेल जो वाली है वो पीसफुली उसको टीस कर रही है, वाओ दिस इज़ हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। अब वाली जो है वो माली को कहती है कि हाँ तुमने अच्छा किया, तुमने सही मेथड का यूज़ करके, हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ करके तुमने उस जो पेपर है, ब्लैक पेपर है, उसको तुमने निकाल दिया है। ओह वाओ, द हैंड पिकिंग मेथड इज़ नाइस वन। नानी टेल्स दैम अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्लैक पेपर, इनकरेज द माली टू ईट। अब नानी जो है वो उनको बताती है कि ब्लैक पेपर का क्या क्या महत्व है और वो कहती है माली को कि तुम्हें ये खाना चाहिए। लेटर इन द डे देयर मामा टेक देम to the field where they observe bundles of harvested stalk lying on the field. Some are stalk is separated by the sun of drying. Both of them are picked up a stalk. Each one noticed numerous grain attached to it. A group of farmers were beating the stalk on the large wooden log. Curiously, Wali and asked Mama why they are doing so. अब शाम के टाइम में उनकी मम्मा जो है वो उन्हें फील्ड में लेके गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंडल्स जो है वो रखे हुए हैं, ग्रेन के बंडल्स रखे हुए हैं। कुछ ग्रेन जो है वो धूप की मदद से नीचे गिर गए हैं, ठीक, कुछ जो है वो क्या है अभी भी उसमें अटैच है। माली और वाली ने एक स्टॉक उठाया ऐसे और उसमें देखा कि उसमें बहुत सारे ग्रेन जो है वो लगे हुए हैं अभी भी। और फिर उन्होंने कुछ देर यानी कि कुछ साइड में ही देखा कि वहाँ पर क्या है, एक दो लेडीज़ हैं, दोनों लेडीज़ क्या कर रही हैं, एक बहुत बड़े वुडन ब्लॉक को, ये दो लेडीज़ हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक है और इन दोनों ने अपने हाथों में क्या लेके रखा है, ग्रेन लेके रखा है और वो इस वुडन ब्लॉक पे मार रही हैं। जैसे ही वो इस वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करती हैं तो जो भी ग्रेन है वो सब इसके आजू बाजू आके गिर जाते हैं। अब वो अपनी मम्मा को पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों ये वुडन ब्लॉक को बीटअप कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। मम्मा उनको बताती है कि ये बीटिंग प्रोसेस है जिसमें आप स्टॉक में से ग्रेन को सेपरेट करते हो। व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक ये है और ग्रेन ये है, ठीक है। जब आप इसको किसी चीज़ पर स्ट्राइक करते हो तो स्टॉक ऐसे ही रह जाता है और ग्रेन जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये एक बीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट आउट करते हो और इस प्रोसेस को जिसमें से स्टॉक से आप उसको निकालते हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, इस ग्रेन को इसी के स्टॉक से निकालना हम लोग क्या कहते हैं, इसे थ्रेसिंग प्रोसेस कहते हैं। फार्मर वर्क हार्ड, फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, येट दे एंजॉय देयर वर्क, हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने काम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अपना काम बहुत एन्जॉयफुली करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग वाइल वर्किंग, और वो क्या करते हैं कि जब भी वो काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तब वो अपने फोक सॉन्ग गाते हैं। फोक सॉन्ग मतलब जो उनका भी रिलीजियस सॉन्ग होगा वो गाते हैं। तो आप भी अपने फ्रेंड में या खुद भी ट्राई कर सकते हो कि आपका फोक सॉन्ग क्या है, ठीक है। सेपरेटिंग ग्रेन गेट मिक्स विद द पाइल्स ऑफ हस्क, अब जो सेपरेटिंग ग्रेन है, येस ऑब्वियसली जब ये ग्रेन नीचे गिरेगा तो उसमें सिर्फ ग्रेन तो नहीं गिरेगा, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये ग्रेन है, इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है इसे हम लोग हस्क कहते हैं और ये ग्रेन है। तो ये जब इसमें से जो ग्रेन गिरेगा, स्टॉक में से जो ग्रेन गिर रहा है उसमें क्या है, अभी भी हस्क है और क्या है, ग्रेन है, ठीक है। वाली विस्पर माली, वाली अब माली से पूछती है क्या जो फार्मर है क्या वो भी हैंड पिकिंग करेंगे इस हस्क को निकालने के लिए, और उन्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा इस
एक एक ग्रेन को चुन चुन के उसमें से हस्क निकालने के लिए। शी वंडर हाउ मच टाइम विल फार्मर टू सेपरेट, और उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉपराइट इज मिक्स विद द चना दाल, कैन यू थिंक यू सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ एनी अदर मेथड बाय हैंड पिकिंग मेथड। बोला गया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस है। पफ्ड राइस का मतलब होता है जो आप मुरमुरा कहते हो ना, मुरमुरा, ठीक, तो ये मुरमुरा है, उसको आपने चना दाल के साथ मिक्स किया है। जब आप उसको चना दाल के साथ मिक्स करोगे तो उसको सेपरेट आउट करना है। ठीक, दोनों को मिक्स करने के बाद उसको सेपरेट आउट करना है। आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें चना दाल और पफ्ड राइस को मिक्स कर देना है ऐसे करके। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको हैंड पिकिंग नहीं करना है। हैंड पिकिंग के अलावा कोई और मेथड है जिससे आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं मुरमुरा और चना दाल को? तो यस है। क्या है? उसको आप पानी में भिगा दो। ठीक है, यू जस्ट सोक इन द वाटर, दैट इज़ नोन एज डिकैंटेशन। डिकैंटेशन, इसमें क्या होगा, मुरमुरा ऊपर ही रह जाएगा और जो चना दाल है वो नीचे रह जाएगा। तो मुरमुरा को आप ऊपर से छान के निकाल लो और चना दाल ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स। आपको एक हाथ में पीनट्स लेना है और उसको रब करना है आपके पाम के बीच में। क्या होगा, आप देखोगे कि उसका जो स्किन है वो निकलेगा। ठीक है, उसका जो स्किन रहता है वो निकल जाएगा और आप उसको ब्लो करने की कोशिश करो तो क्या पीनट्स भी उड़ जाएगा या फिर उसके सिर्फ स्किन उड़ेंगे? तो आप देखोगे कि जब आपने उसको ब्लो किया है तो जो हैवियर पार्टिकल है वो आपके हाथ में रह जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो उड़ जाएगा, यानी कि उसके जो स्किन है वो उड़ जाएंगे और जो ग्रेन है वो आपके हाथ में रह जाएगा। सो हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट द मेनी ग्रेन फ्रॉम द हस्क। अब तुम्हें कैसा लगता है कि जो फार्मर है वो किस तरीके से उस चने दाल और पीनट में से और जो हस्क है और जो ग्रेन है उसमें से हस्क को निकाल सकते हैं? ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हम लोग सूप का यूज़ करते थे। ठीक है, बाम्बू ट्रे हम उसे कहते हैं, जो कि यूज़ किया जाता था हैवियर पार्टिकल में से लाइटर पार्टिकल को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे जो नाना है वो उनको फील्ड पे लेके जाते हैं जहाँ पर काम चलता रहता है। माली और वाली ऑब्जर्व करते हैं कि जो पर्सन है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और उनके हाथ में क्या है, बाम्बू ट्रे है जिसे हम लोग सूप कहते हैं, और वो थ्रेस कर रहे हैं। क्या थ्रेस कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन से एयर आ रही है उस डायरेक्शन में वो जो ग्रेन है उसको नीचे गिराते हैं। तो जो हैवियर पार्टिकल है वो स्ट्रेट गिरेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, और जो हस्क है वो थोड़ा सा दूर गिरेगा, हवा की मदद से वो उसके साथ आगे जाके गिरेगा। तो इस तरीके से जो हस्क है वो और जो ग्रेन है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये आपका मेन ग्रेन हुआ और यहाँ पर आपका होगा हस्क। ठीक है, तो इस तरीके से वो सेपरेट आउट करते हैं। ठीक, उसके बाद बोला गया है तो इस तरीके से हम हैवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, डू बोथ ऑफ द कंपोनेंट व्हीट ग्रेन एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस? तो इसका आएगा नो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हैवियर पार्टिकल fall straight while lighter particle fall away. Which of the component get blow away? Husk. इसका आंसर husk. Can you find the separate of the two component? Can the wind separate two component? Yes. Wind can separate टू कंपोनेंट। ओके, तो ये है इसका आंसर, इसका ये हस्क और ये नो। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, सूप में फूड ग्रेन है और जिसके साथ हस्क है, और फिर जैसे गिराएंगे वो नीचे गिर जाएगा और हस्क जो है वो बाहर चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है विनोइंग। व्हाट इज़ विनोइंग? इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर पार्टिकल फ्रॉम द लाइटर हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट बाय द मिक्सचर ऑफ विंड बाय ब्लोइंग इज नोन एज विनोइंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हायर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय विंड दैट इज नोन एज
विनोइंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। कैसा मेथड, जिसमें हैवियर और लाइटर पार्टिकल को विंड की मदद से सेपरेट आउट किया जाए, उसे हम लोग विनोइंग कहते हैं। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज बीइंग डन एट होम? क्या आपने देखा है कि कोई ऐसा सिमिलर एक्टिविटी आपके घर में हो रहा है? तो हाँ, होता है। ठीक है, आप देखे होंगे चावल में, ठीक है, सेपरेटिंग पीनट्स में, सेपरेटिंग पीनट स्किन फ्रॉम पीनट। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा। वाली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द राइस इन द क्लोज रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर? हाउ कैन यू हेल्प? वाली जो है वो चावल में से उसका हस्क निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्लोज रूम में कर रही है। तो आप कैसे ट्राई कर सकते हो उसके लिए? यू जस्ट यूज़ फैन टू ब्लो द एयर, hence rice get separated from husk। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हैव रिजल्टेड द डेवलपिंग इन द थ्रेसिंग मशीन कॉल्ड एज थ्रेशर। इस मशीन को हम लोग थ्रेशर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें जो ग्रेन है वो स्टॉक से और हस्क दोनों से ही खुद पे खुद सेटल आउट हो जाता है। दे परफॉर्म बोथ टास्क थ्रेसिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। अब ये ऐसा मशीन, देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, फार्मर खुद से ये सारे प्रोसेसेस करते थे। पहले थ्रेसिंग करते थे, थ्रेसिंग करने के बाद ग्रेन निकालते थे, ग्रेन निकालने के बाद उसको ये विनोइंग करके उसको सेपरेट आउट करते थे हस्क से। लेकिन अभी क्या हो गया, हमारे पास एक मॉडर्न टेक्निक है जिसे हम लोग थ्रेशर कहते हैं। ये थ्रेशर एक ऐसा मशीन है जिसमें आप गेहूँ ला के डाल दो, बस मतलब गेहूँ जो है वो स्टॉक के साथ लगा के डाल दो, तो ये जो मशीन है वो स्टॉक को भी अलग कर देगा और हस्क को भी अलग कर देगा उसके मेन ग्रेन से। ठीक है, तो बोला गया है नेक्स्ट डे माली और वाली जो है वो ट्रेन पकड़ के अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ पर उनके फादर के फ्रेंड घनश्याम भाई को विज़िट करते हैं। ठीक है, वहाँ से जाने से पहले जो उनकी मामी है वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेथी की पूड़ी बनाकर ले लो, दैट इज़ स्वीट इंडियन ब्रेड मेड ऑफ व्हीट फ्लोर, जो कि व्हीट फ्लोर पे बनी हुई है और उनके ट्रेन जर्नी के लिए वो कहती है। वाली कहती है शाल आई हेल्प टू नीड द फ्लोर, क्या मैं तो आपकी मदद कर सकती हूँ वो जो फ्लोर वगैरह है उसको बनाने के लिए? तो वो क्या, मामी कहती है टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव द ब्रान फ्रॉम मे प्रेजेंट इन द फ्लोर। अब बोला क्या गया है कि हमें अगर डिश मतलब हमें उस डिश का जो फ्लोर है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें से ब्रान निकालना पड़ेगा। ब्रान मतलब होता है ये छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो मेनली आटे में मिले हुए रहते हैं, तो उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस ब्रान को निकालना पड़ेगा। वाली कहती है हाउ वी डू इट, हम कैसे उसको करेंगे? तो मामी कहती है यूज़ द सी फॉर दिस पर्पज़, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, इस सीव का यूज़ कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल आपको आपकी मैम स्कूल में करवाएंगी। यस, उसमें क्या बोला गया कि आपके पास एक सीव लेना है। उसकी मामी ने क्या कहा कि आपको अब क्या लेना पड़ेगा, सीव लेना पड़ेगा, उसमें से ब्रान को यानी कि आटे में से ब्रान को सेपरेट आउट करने के लिए। Sieving allowed the fine flour to particle pass through the hole and sieve so. Then the bigger particles such as bran and small stone remain the sieve. ये सीव क्या अलाउ करेगा, ये सीव के नीचे अगर की बात करें तो इसका सीव के नीचे से छोटे छोटे होल रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी फ्लोर है उसको पास करेगा नीचे। ठीक, और जो भी सैंड पार्टिकल है जो इस सीव के पोर साइज से बड़ा है वो यहाँ पर अटक जाएगा अंदर। ठीक है, वो ऊपर में रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग सीविंग प्रोसेस कहते हैं। आइदर स्टोन होगा या फिर ब्राउन। केयरफुली ऑब्जर्व द सीव, अब आपको उस सीव को बहुत केयरफुली देखना है। आर ऑल द होल ऑफ द सीव ऑफ द सेम साइज, क्या आप देख रहे हो कि सीव के जितने भी होल्स हैं वो सब सेम साइज के हैं? विल सीव वर्क द होल ऑफ द सीव द लार्जर देन द सब्सटेंसेस, क्या जो सीव है उसका होल पार्टिकल से ज़्यादा बड़ा है या उससे छोटा है? Is there any difference in the size between the particle pass through the sieve and the particle is remain on the sieve? क्या पार्टिकल जो साइज़ के ऊपर है यानी कि सीव के ऊपर है और जो पार्टिकल
सीव के नीचे है, क्या उन दोनों के साइज़ में डिफरेंस है? तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर यस, देयर इज़ अ डिफरेंस in the material such as heavier material or bigger material such as stone and bran left over the sieve. ठीक है, वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे. वेयर एज फ्लोर, फाइन फ्लोर पास थ्रू द सीव. सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड मिक्सचर आर डिफरेंट साइज. सीविंग हम कब यूज़ कर सकते हैं? सीव हम तब यूज़ कर सकते हैं जब सॉलिड मिक्सचर एक डिफरेंट साइज़ के मिक्सड हो, तब हम सीव का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक सॉलिड को सेपरेट आउट कर सके दूसरे सॉलिड से. जब वो अहमदाबाद पहुँचे, उन्होंने साबरमती आश्रम गए, किसके साथ? घनश्याम भाई के साथ. ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने नमक के बारे में और नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ा. नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहा जाता है. ठीक. वेयर इज द साबरमती आश्रम लोकेटेड? साबरमती आश्रम इज लोकेटेड इन अहमदाबाद इन गुजरात. ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या पूछा जा सकता है? वेयर डिड साबरमती आश्रम located? It is located in Sabarmati. It is located in Ahmedabad, Gujarat. गुजरात. ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ था? नमक मार्च सत्याग्रह शुरू हुआ था, दैट इज दांडी मार्च. Have you ever observed sea being used at the construction site separated the pebbles and stone from the sand? क्या आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा है कि जो सीव है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें से जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं उसको सैंड में से निकाला जाता है? तो ये मैंने देखा है. ठीक है, आपने भी देखा होगा. व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? यस, व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? किसके लिए साबरमती आश्रम फेमस है? बिकॉज वहाँ से क्या शुरू हुआ था? दांडी मार्च. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नमक सत्याग्रह. ठीक है, वो वहाँ से शुरू हुआ था. माली पूछती है वेयर इज अ नमक ऑब्टेन फ्रॉम? नमक आता कहाँ से है? अब घनश्याम भाई उसको कहते हैं ये आता है सी वाटर से, यानी कि जो खारा पानी है, नमक पानी है, उससे. सी वाटर इज मिक्स्ड विद सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स विच आर डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, सी वाटर में क्या क्या मिक्स्ड है? सी वाटर में मिक्स्ड है सॉल्ट है. ठीक है, सॉल्ट के साथ साथ कई और सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सी वाटर में मिक्स हैं. पानी लेने के लिए हमें सी वाटर को क्या करना पड़ेगा? एक पिट पर रखना पड़ेगा. ऐसे बड़े बड़े जो है वो पिट बनाने पड़ते हैं. इस पिट में पानी रखना पड़ता है. पानी रखने के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एयर और सनलाइट में रखना पड़ेगा. ठीक, एयर और सनलाइट में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा कम्प्लीटली, और जो पीछे बचेगा वो बचेगा कॉमन सॉल्ट. और इस तरीके से जो कॉमन सॉल्ट है वो मिलता है, और फिर उस कॉमन सॉल्ट को प्यूरिफिकेशन के लिए फर्दर भेजा जाता है. नेक्स्ट बोला क्या है? फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडी इन इंडिया कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट. कुछ ऐसे वाटर बॉडी है ना, दैट इज़ अरेबियन सी है. ठीक है, और फिर उसके बाद इंडियन ओशन है. ठीक, तो ये कुछ ऐसे कॉमन बॉडी है, वाटर बॉडी है, जहाँ से हम लोग को सॉल्ट मिलता है. वो एक सच एग्जाम्पल है दैट इज सांबर लेक, जो कि राजस्थान में है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर एंड क्रिएट. तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. आपके हर एक डाउट, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या डाउट है और इस वीडियो में आपको क्या और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चाहिए.
ठीक है। इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बताइए कि क्या किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है ये वीडियो देखने के वजह से, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी 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 मच। हाँ, तो आपके हाथ में जो भी है उसको फेंक के मारिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक जितने भी नए वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसे ही 6th का अपलोड हुआ है, 7th का होगा और फिर 8th का होगा, ठीक है। डे बाय डे मैं इसको अपडेट करती रहूँगी। ये आपका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड करना चाहूँगी, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर शॉर्टली, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।